हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेजा 2 फिल्म की। जिस फिल्म की स्क्रीनिंग मैंने अटेंड की थी वो भी IMAX फॉर्मेट के साथ, जहां पर अनफॉर्चुनेट इस फिल्म को हिंदी में तो नहीं लेकिन मैंड्रिन लैंग्वेज में ही सबटाइटल के साथ रिलीज किया गया था, जिसे देखने के लिए मैंने थोड़ा अच्छा खासा सा ट्रैवल भी किया था। लेकिन क्या अब ये फिल्म वो चीजें डिजर्व करती भी है या नहीं, चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करेंगे। जिससे पहले ये भी बता दूं कि हाँ, इस फिल्म को इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा हिंदी डब में भी रिलीज किया गया है, और इसके अलावा बाकी दूसरी लैंग्वेज के आपको सबटाइटल का ऑप्शन मिल जाएगा। जिस फिल्म की अब अगर लेंथ की बात करूं तो 2 घंटे 25 मिनट के आसपास की लेंथ की ये फिल्म है, जिसे ऑब्वियसली आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जाकर के एंजॉय कर सकते हो। लेकिन उन सबसे हटकर अब इस फिल्म की कहानी की बात करें, और ये भी कि क्या आपको आपका समय इस फिल्म पर देना भी चाहिए या नहीं, तो चलिए उसी सारे के सारे आपके डाउट को क्लियर करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने धमाका मचाया है, वो भी 2 बिलियन के आंकड़े को पार कर वो तो नामुमकिन सा लगता है। क्योंकि चाइना में इस फिल्म का इस तरीके के लेवल का क्रेज देखते हुए मैं भी बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया था कि भाई इस फिल्म में ऐसी कौन सी खास बात है जो कि असल मायने में मुझे इसके पहले पार्ट को देख करके समझ नहीं आई। क्योंकि देखने पर तो पहला पार्ट काफी सिंपल सी बच्चों को ध्यान में रख करके बनाई गई फिल्म थी, जिसके कॉन्सेप्ट को आप वन टाइम वॉच के हिसाब से एक बार डेफिनेटली चेकआउट तो कर ही सकते हो। लेकिन फिर से कहूंगा कि 2 बिलियन का आंकड़ा कहीं ना कहीं दिमाग में घूमता ही रहता है कि ऐसी क्या बात है कि पूरा का पूरा चाइना ही इस फिल्म के पीछे पागल हो पड़ा है। बाकी बाय द वे 90 मिलियन का बजट है, ये बात भी मेंशन करना बनता है, क्योंकि उसके बाद की जो बात मैं आपको बताऊंगा, होप कि आप लोग उस पर बिलीव करें। लेकिन खैर, उससे हटकर अब इस फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी के इवेंट को एग्जैक्ट पहले पार्ट को जहां खत्म किया गया था वहीं से शुरू किया जाता है, जिसके लिए तो डेफिनेटली आपको इस फिल्म का पहला पार्ट देखना ही पड़ेगा। क्योंकि असल मायने में नेजा और ओबा इनके कैरेक्टर की जर्नी उसी पहले पार्ट से काफी अच्छी तरीके से बिल्ड कर हमारे सामने रख दी गई थी, जिसके बाद जाकर के सिचुएशन नेजा जिसे उसके पेरेंट्स के अलावा गाँव वालों ने भी एक हिसाब से एक्सेप्ट ही कर लिया है, इसी बात के साथ कि उसका खुद पर कंट्रोल है। और जो प्रोफेसी दुनिया को खत्म करने की नेजा को लेकर के बुनी गई है, उसे खुद नेजा भी चाहता है कि वो पूरी तरीके से रॉन्ग प्रूफ करे। लेकिन फिल्म के पहले पार्ट के अंत में कुछ ऐसी चीजें हो गई थी कि मैं भी खुद कंफ्यूज था कि अब इसके बाद का रास्ता इस फिल्म के सीक्वल में किस तरीके से निकाला जाएगा, जो कि अगेन मैं आपको स्पॉइलर के चलते बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। लेकिन असल मायने में वही फिल्म की मेन प्लॉट की कहानी है, जिसके बाद जाकर के नेजा और आओ बिंग के कैरेक्टर को एक टास्क पर भेजा जाता है, जहाँ पर ऑब्वियसली इस जर्नी को ताइंग के कैरेक्टर के साथ ही कंटिन्यू किया जाएगा, जिसमें अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का ही वक्त बचा है। क्योंकि इन सब के बीच शेन के कैरेक्टर ने बहुत ही भारी चाल चल दी है, जिसके चलते ड्रैगन किंग और वो जो पोस्ट क्रेडिट सीन में उसके 3 सिबलिंग्स को दिखाया गया था, उनका भी आर्क है, और कहीं ना कहीं नेजा के टाउन पर बहुत बड़ा खतरा भी। इसलिए 7 दिन वाला कॉन्सेप्ट, जिसके बाद की जर्नी में नेजा सिचुएशन को किस तरीके से डील करेगा, क्योंकि उसे जाकर के वुलियांग के कैरेक्टर से मिलना है, जो कि असल मायने में गॉड भी है, और वही उसे उसका टास्क देगा, और एक ऐसी चीज जिसके लिए हर कोई मरता है, जो कि असल मायने में इमोर्टेलिटी है। लेकिन फिर उसके बाद जाकर के ये फिल्म अपने उस कहानी के आर्क को क्या 2 घंटे 25 मिनट की इस रन टाइम में प्रॉपर जस्टिफाई कर भी पाती है या नहीं, चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर काफी अच्छे से बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल स्पॉइलर फ्री, ताकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बता सकूं कि क्या आपको आपका समय थिएटर में जाकर के इस फिल्म पर देना बनता भी है या नहीं। लेकिन हर बार की तरह उस इन्फॉर्मेशन पर बढ़ने से पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, नेजा फिल्म की जितनी ज्यादा मैंने तारीफ सुनी थी, क्या ये फिल्म उस तारीफ पर खुद के बेंचमार्क को सेट कर भी पाती है या नहीं, तो जवाब बिल्कुल सिंपल रखते हुए ये कहूंगा कि जी हाँ। इस फिल्म के इस तरीके की होने की उम्मीद तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी, जो कि इस बार खुद के बार को हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं बल्कि इतना ज्यादा बढ़ा चुकी है कि ये फिल्म पहले पार्ट को छोड़ खुद के यूनिवर्स को भी बहुत ज्यादा बिल्ड कर चुकी है। जिसके बाद फिर क्या, इस फिल्म के तीसरे पार्ट का जिस तरीके का हिंट दिया गया था, उसे देखने के बाद मैं क्या हर कोई इस फिल्म के तीसरे पार्ट का वेट करेगा, जो कि बाय द वे एक पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ आगे बढ़ता है, वो भी बहुत शानदार और पेट दुखा देने वाले सीन के साथ, जिसे देख करके हिसाब से बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। यानी इस फिल्म की सिचुएशन कॉमेडी भी, या फिर कह सकता हूँ कि हर एक चीज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, क्योंकि मेकर्स ने इस फिल्म के पहले पार्ट की, वो कहते हैं ना कि असल पावर को समझा और उसे बस अपग्रेड करते हुए कहानी के आर्क से लेकर के हर एक कैरेक्टर के इमोशनल के फ्लो को एक ऐसा टच दे दिया कि ये फिल्म इपिक नहीं बल्कि भाई साहब क्या ही इपिक लेवल की बन गई, जिसके अब अगर एनिमेशन डिपार्टमेंट में अगर मैं तारीफों के पुल बांधूंगा तो वो खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। ऊपर से IMAX का एक्सपीरियंस, वो भी इस अमेजिंग सी फिल्म को मेरे लिए तो बिल्कुल एक ऐसे बेंचमार्क के साथ ला करके रख देता है कि मैंने अक्सर करके अगर किसी एनिमेटेड फिल्म को IMAX फॉर्मेट में बहुत ज्यादा पूजा है तो वो है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 1, और इसके अलावा क्रूड, जिसे मैं अक्सर करके फर्स्ट पोजीशन पर रखता हूँ। लेकिन अब इस फिल्म को देखने के बाद वो जो कहते हैं ना कि IMAX की फिल्मों की सारी ही पोजीशन बदल चुकी है, जहाँ पर नेजा ने उन सारे रिकॉर्ड
को तोड़ते हुए भाई सीधे फर्स्ट पोजीशन ले ली है। जी हाँ, इस फिल्म का एनिमेशन लेवल इतना ज्यादा अच्छा है क्योंकि अक्सर करके मैंने हॉलीवुड की सारी एनिमेटेड फिल्म में जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं, हर एक डायरेक्टर अपने उस विजन को बहुत ज्यादा बेस्ट बताता है, लेकिन चाइना ने अपनी इस नेजा 2 फिल्म से एनिमेशन के बार को तो भाई इतना परफेक्ट लेवल पर ले जाकर के सेट कर दिया है कि अब हर कोई इससे अपना कंपटीशन करेगा। यानी विजुअली, कैरेक्टर डिजाइन और एनिमेशन स्टाइल को भी लेकर के ये एक परफेक्ट मास्टरपीस रहेगी। जी हाँ, परफेक्ट मास्टरपीस। जिस तरीके के विजुअल को मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जितने अच्छे थिएटर में हो सकता है वहां जाकर के देखो। ऊपर से एनिमे लवर्स के लिए तो ये फिल्म भाई एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे वो लोग थिएटर में जाकर के सेलिब्रेट करेंगे और ये कहेंगे कि लाइव एक्शन के आप भाड़ में, आप एनिमेशन लेवल पर ही इस तरीके की फिल्म बना कर दे दो। क्योंकि जो बात मैंने सोनिक 3 को लेकर के कही थी, लास्ट के उस सीन को काफी ज्यादा ध्यान में रखकर इस फिल्म ने उन सबको भाई फिर से कहूंगा एकदम वो करा कि भाई होल्ड माय बियर, पीछे हटो, हम कुछ अच्छा कर दिखाते हैं। या फिर कहूँ इतना ज्यादा अच्छा कि उसे देख देख करके दिमाग फटा जा रहा था कि भाई अब इसके बाद और अच्छा क्या दिखाओगे। क्योंकि शुरुआत के 20 मिनट में इस फिल्म ने खुद का एक इंट्रो दिया और एक इपिक सी बैटल, जिसके बाद वो खत्म होती है और फिल्म अपने रूटीन पर काफी ज्यादा सिंपल फ्लो के साथ आगे बढ़ती है। जिसे देखने के बाद मैं यही सोच करके बैठ गया था कि हाँ, ये फिल्म बिल्कुल पहले पार्ट की तरह कुछ अलग नहीं, लेकिन एनिमेशन डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा अपग्रेड कर खुद के बार को बढ़ा देती है। लेकिन फिर उसके बाद वुलैंग की गलियों से यानी कि उसके किंगडम को दिखाते हुए इस फिल्म ने मेरे दिमाग को इस तरीके से हैंग कर लिया था कि मैं उस विजुअल को देख करके पूरी तरीके से ऐसे शांत हो गया था कि मानो मैंने इतनी खूबसूरत चीजें आज तक नहीं देखी। और फिर उसके बाद शेंग जेंगदेओ के कैरेक्टर को लेकर एक पानी वाली बैटल शुरू की जाती है, जिसे इतने स्मूथ तरीके से, वो भी काफी खूबसूरती यार, बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरती तरीके से स्क्रीन पर ऐसे उतारा कि मानो इस फिल्म ने वहां से अपनी कहानी के बार को फिर से एक ऐसे लेवल पर ले जा करके रख दिया कि भाई अब क्या, तुमने काफी ज्यादा एपिक और काफी अमेजिंग सी चीजें दिखाई है। और फिर वहां से मेकर्स ने कैरेक्टर डेवलपमेंट को बिल्कुल पीक पर ले जा करके रख दिया, चाहे बात विलेंस की क्यों ना हो। और वो आइकॉनिक डेथ के सीन को ही फ्रेम पर बहुत खूबसूरती से दिखाया गया। जिसके बाद इमोशनल की जो रोलर कोस्टर की राइड की मैं बात कर रहा था, वो भाई अपना क्या फ्लो बना कर देती है। और फिर उसके बाद पोस्टर वाला ये जो सीन दिख रहा है, इस सीन में भाई 4 चांद लगाते हुए कुछ ऐसा होता है कि वो चीज मैं आपको बयान नहीं कर सकता। क्योंकि उसके बाद ये फिल्म बस माइंड ब्लोइंग वाली सिचुएशन थिएटर में बैठे हुए हर एक ऑडियंस के लिए निकाल कर दे रही थी। क्योंकि सच में उस वक्त लिटरली किस तरीके का अमेजिंग लेवल का वो कहते हैं ना सिनेमा देख रहे हैं, लोगों ने वहां पर बिल्कुल वही फील किया जो कि इस फिल्म ने बस अपने इस सीक्वल के पार्ट से कर दिखा दिया। जिसके बाद फिर क्या, मैं चाहूंगा कि मेकर्स इसके तीसरे पार्ट को लेकर के जल्द से जल्द आगे आ जाए, क्योंकि भाई अब रहा नहीं जाता। बिल्कुल वही सिचुएशन में इस फिल्म के सीक्वल ने मुझे डाल दिया है। यानी मेरी नजर में ये फिल्म एक परफेक्ट एंटरटेनमेंट का एक ऐसा डोज है जिसे बच्चे तो बहुत ही अच्छा खासा सा इंजॉय करेंगे ही, लेकिन पेरेंट्स के लिए अब ये फिल्म स्टोरी के आर्क को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जिसमें विजुअल्स को मैं बस बार बार मास्टरपीस ही बोलते हुए अपने सेगमेंट को एंड करूंगा। जिसके बाद फिल्म के काफी ओपी से डायरेक्शन, काफी अमेजिंग सी फाइट्स, फोटो, कलर करेक्शन और बहुत ही अमेजिंग से कैरेक्टर डिजाइन इस फिल्म को इपिक और एक हिसाब से अवेंजर्स, एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर और यहाँ तक कि अवतार के लेवल पर भी ले जा करके रख देती है। जी हाँ, ये एक एनिमेटेड फिल्म हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों को टक्कर देती है, जिसे अब अगर रेटिंग वाइज बांटूं तो भाई एक्शन के लिए ये फिल्म परफेक्ट मेरा स्कोर लेते हुए 5 में से 5 स्टार डिजर्व करेगी, जिसे देख करके आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे कि भाई ये चाइना वालों ने किस तरीके की टेक्नोलॉजी इजाद कर 90 मिलियन में इस तरीके का माल बना कर दिया है। जी हाँ, 90 मिलियन के बजट में ये एक इम्पॉसिबल सी एनिमेटेड फिल्म अगेन याद दिला दूं कि थिएटर में हिंदी डब के साथ रिलीज की गई है। जिसके बाद कॉमेडी पर बढ़े तो कॉमेडी के लिए ये फिल्म 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करेगी, क्योंकि इस फिल्म में इस बार कॉमेडी का डोज अच्छे तरीके से डालते हुए मेकर्स ने काफी तगड़ा समा बनाया था। जिसके बाद ड्रामा की बात करें तो कहानी थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल रहती है, लेकिन जो विजुअल ट्रीट देती है उस हिसाब से रेटिंग 5 में से 4 स्टार की ठीक रहेगी। क्योंकि अक्सर करके चाइना का वो कहते हैं ना कि कंटेंट उनकी माइथोलॉजी को एक्सप्लोर करते हुए कहाँ जाएगा, वो बात मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उससे चाइना का इतिहास भरा पड़ा है। जिस कहानी को मेकर्स की तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से सेट कर दिया गया है, बस अब उसके बाद क्या दिखाओगे उसका इंतजार नहीं हो रहा। जिसके बाद बात की जाए सस्पेंस की, तो सस्पेंस के लिए ये फिल्म 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करेगी। जी हाँ, 5 में से 3.5 स्टार, क्योंकि जो कुछ भी मैंने स्क्रीन पर देखा वो डेफिनेटली इम्पॉसिबल सा था, जिसे मैं क्या कोई भी गेस नहीं कर पाता। क्योंकि असल मायने में इस फिल्म की कहानी की जो राइटिंग हर कैरेक्टर्स को लेकर के इतनी अच्छी तरीके से तो बिल्डअप कर देती है कि वो कहानी के इस फ्लो में अगर किसी कैरेक्टर को मारना भी पड़े तो उससे तक पीछे नहीं हटती, क्योंकि तभी जाकर के एक इपिक सी फिल्म बनती है जो कि नेजा 2 है।
और फिर इसके बाद बात की जाए फिल्म के हॉरर फील की, तो फिल्म में हॉरर का एलिमेंट अगेन कहूंगा कि कैरेक्टर डिजाइन को लेकर के निकल कर आएगा, जिसे देख करके बच्चे थोड़ा बहुत डगमगाएंगे। लेकिन उसे छोड़ फिल्म के थ्रिल का लेवल भी इस फिल्म को मेरे हिसाब से 5 में से 3.5 स्टार की कैटेगरी में रखेगा। जिसके बाद मास ऑडियंस की बात की जाए तो मास ऑडियंस के लिए ये एक परफेक्ट A+ का स्कोर करते हुए उन्हें थिएटर बुला रही है, जिसे मैं तो कहूंगा कि आपको आपकी पूरी फैमिली के साथ जाकर के देखना चाहिए। और फिर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की नजरों में ये एक ही कैटेगरी की फिल्म है, तो वहीं मेरे लिए भी ये एक विजुअल ट्रीट सी फिल्म IMAX के उस फॉर्मेट में खुद की एक ऐसी यादें बना करके देती है कि उसे मैं भूल नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी ये मास्टरपीस तो नहीं, लेकिन कह सकता हूँ कि उससे कम भी नहीं है, जो कि मेरे लिए रेटिंग के हिसाब से एक ही कैटेगरी डिजर्व करेगी। जिस फिल्म को अगर आपने देखा है तो आपकी राय कमेंट में लिखकर बताइएगा जरूर कि आपके लिए ये फिल्म किस तरीके से वर्क करती है, क्योंकि मेरे लिए तो इस फिल्म ने अपनी अच्छी खासी यादें कुछ इस तरीके से दी है। बाकी आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। लेकिन खैर ये तो मेरा ओपिनियन था नेजा 2 फिल्म से रिलेटेड, जिसे यहीं पर एंड करते हुए मैं बता दूं कि मैं हूं अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल। मिलते हैं जल्दी ऐसे किसी एपिक रिव्यू के साथ। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.